जय हिंद। आज एक ऐसे आईपीएस अधिकारी की बात करेंगे जिनकी पत्नी को कैंसर जैसी नामुराद बीमारी हो जाती है। कैंसर होने के बाद वो अपनी पत्नी को अलग अलग डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, चेन्नई ले जाते हैं, उसके बाद अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चलता है। फाइनली वो कुछ ठीक होती हैं, पर उसके कुछ समय बाद एक बार फिर से बीमारी उभरती है और उन्हें एक लोकल प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगले 3 दिन काफी क्रूशियल है। अब इस बीच ये आईपीएस अधिकारी टेंशन में होते हैं, पर ये किसी को बताते नहीं हैं। अब अचानक से जब तीसरा दिन होता है, दोपहर होते होते डॉक्टर आईपीएस अधिकारी के पास आता है और दुखद अंदाज में खबर देता है कि अब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। तभी आईपीएस अधिकारी कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद वो कहता है कि आप कुछ देर बाहर चले जाइए। नर्सिंग स्टाफ सारा बाहर चला जाता है। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है। सभी दौड़े दौड़े अंदर आते हैं तो देखते हैं कि आईपीएस अधिकारी अपनी पत्नी की लाश के ऊपर गिरा हुआ पड़ा है और शव लहूलुहान है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा आसाम के गुवाहाटी में, जहां पर आईपीएस शिलादित्य चेतिया अपने परिवार के साथ रह रहे थे। शिलादित्य चेतिया बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छे थे। मन में एक टारगेट लिया। जब सभी लोग कहने लगे कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, मन में धार लिया कि कोई अच्छा कंपटीशन निकालना है। जैसे जैसे ग्रेजुएशन हुई उसके बाद टारगेट क्लियर हो चुका था और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। साल 2008 में यूपीएससी का एग्जाम लिखा और फाइनली उनका यूपीएससी क्रैक हुआ और उनका चयन आईपीएस में हो गया साल 2009 के बैच में। इसके बाद शिलादित्य अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। वहां पर अलग अलग बैचमेट से मुलाकात होती है। ज्यादातर बैचमेट्स उन्हें प्यार से शिला या शिला भाई कहकर पुकारते थे और सभी के सभी ये जानते थे और इस चीज को आज भी याद करते हैं कि शिलादित्य शुरुआत से ही काफी हंसमुख स्वभाव के थे। किसी बात का बुरा नहीं मनाते थे। उन्हें कुछ भी कह दो, हंसी में बात को टाल जाते थे। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक आईपीएस वैभव निम्बालकर का तो यह कहना है कि हम दोनों एक दूसरे को भाऊ कहा करते थे। उनकी जो नेचर था, जो स्वभाव था, वो जॉली नेचर का था। कोई दुख भरी खबर भी उन्हें बता दो तो उसमें से भी खुशी का ठहाके लगाने का बहाना वो ढूंढ लिया करते थे। डेडिकेशन इतनी कि उन्हें देखकर लगता था कि अगर आईपीएस अफसर हो तो ऐसा हो। 1 मार्च को उनका जन्मदिन था जब आईपीएस वैभव निम्बालकर की रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उनसे आखिरी बार बात हुई। बहरहाल अब नौकरी में धीरे धीरे समय बीतने लगा। साल 2009 के बैच में सिलेक्शन हुआ। इसके बाद 2010 बीता, 11 बीता, क्योंकि अलग अलग जगह चैलेंजिंग जगह पोस्टिंग्स होती गई और इसके बाद फिर आ गया साल 2012। अब परिवार का भी प्रेशर था, समाज का भी प्रेशर था कि बेटा आप एक अच्छी नौकरी में सेलेक्ट हो गए हो तो आपको शादी करनी चाहिए। अब रिश्तेदारों ने रिश्ते सुझाने शुरू किए, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाए गए जो मैट्रिमोनियल प्रोफाइल होते हैं और फाइनली एक लड़की का रिश्ता जिसका नाम अगामोनी था, उसका रिश्ता शिलादित्य को आया। दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई तो पता चला कि काफी विचार मिलते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और फाइनली ये रिश्ता पक्का हो गया और 12 मई साल 2013 को दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की जो शादी थी वो एक अरेंज मैरिज थी और इस शादी के बाद जो अगामोनी थी वो अब शिलादित्य के साथ जहां पर उनकी पोस्टिंग होती वहीं पर रहने लगी थी। वो फॉरेन लैंग्वेजेस में अपनी पढ़ाई कर चुकी थी, एक मैच्योर शख्सियत, और साथ में कभी भी कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति दोनों के बीच में पैदा ही नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को काफी प्यार किया करते, समय एक दूसरे के साथ बिताया करते, पर जैसे जैसे शादी को समय होता चला गया बच्चा उनकी शादी में कोई नहीं हुआ। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक शिलादित्य के जो पिता थे वो भी एक पुलिस अफसर थे। पहले एसपी थे, उसके बाद डीआईजी हुए, पर अचानक से जो सेहत है वो पिताजी की खराब रहने लगी। खराब स्वास्थ्य में भी उन्होंने काफी समय अच्छे से बिताया, पर अचानक से एक दिन उनका निधन हो जाता है। इसके बाद शिलादित्य काफी हद तक टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर अपने आप को जल्दी ही रिकवर भी कर लेते हैं। अब उन्हें पता था कि मुझे अपनी पत्नी, अपनी मदर इन लॉ, अपनी माँ, सभी का ख्याल रखना है, तो इसके लिए अब
जिम्मेदारी से वो अपनी नौकरी भी कर रहे थे और पारिवारिक लाइफ को भी अच्छे से जी रहे थे। इस बीच शीलादित्य की प्रमोशन एडिशनल एसपी से हो जाती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए। अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है। असम के तिनसुकिया, नलबाड़ी, कोकराझार, बारपेटा, सोनितपुर, अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है। इसके साथ ही असम पुलिस की 4th बटालियन के कमांडेंट के तौर पर भी उनकी पोस्टिंग रही। जहां जहां पोस्टिंग रही वहां वहां लोग शीलादित्य को एक ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर के तौर पर, आईपीएस अफसर के तौर पर जानते थे। पर फाइनली उन्होंने अपना लोहा मनवाया उल्फा आतंक विरोधी अभियान में। इस अभियान की कमान शीलादित्य के हाथ में दी गई। जब उन्होंने इस अभियान को चलाया, बड़े स्तर पर आतंकवाद का खात्मा किया, आतंकवाद को निरुत्साहित किया, उनकी जो सर्विसेज हैं बड़े स्तर पर रिकॉग्नाइज भी की गई। बाद में उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि एक पुलिस अफसर के लिए एक बड़ा सम्मान होता है। अब जैसे जैसे नौकरी में प्रमोशन मिल रहा था, वो अच्छी तरह प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे थे, तभी अचानक से मां की तबीयत बिगड़ती है और वो इस दुनिया से चली जाती हैं। इसके बाद अभी शीलादित्य संभले भी नहीं थे, तभी अचानक से पता लगता है कि सास की भी तबीयत सही नहीं है और कुछ समय बाद उनका भी निधन हो जाता है। अब अचानक से परिवार में इतना बड़ा झटका लगा। दरअसल शीलादित्य अपने पूरे परिवार से, ना सिर्फ अपने परिवार से बल्कि अपनी पत्नी के परिवार से भी काफी ज्यादा अटैच्ड थे, जिस वजह से उन्हें काफी बड़ा झटका लगा और काफी दुख पहुंचा। अपने पिता, अपनी मां और अपनी सास का इस दुनिया से जाना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि मुझे अपनी पत्नी को खुश रखना है, प्रोफेशनली अच्छे से परफॉर्म करना है। और धीरे धीरे समय आगे बीतने लगा, परिवार अच्छे से आगे चलने लगा। अब एक दिन पत्नी की तबीयत अचानक से खराब होती है। वो फौरन अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कुछ टेस्ट रिकमेंड करता है। टेस्ट जब रिकमेंड किए जाते हैं तो उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें पता चलता है कि पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर की बात जैसे ही शीलादित्य को पता चलती है, वो अंदर से टूटने लग जाते हैं, पर वो अपनी पत्नी को नहीं बताते। उनकी पत्नी को दरअसल कार्सिनोमा कैंसर नाम की बीमारी के बारे में पता चला था। ये दरअसल उस तरह की बीमारी होती है कि जैसे ये उन टिश्यूज में शुरू होती है जिनसे हमारे विभिन्न आंतरिक अंगों और संरचनाओं के साथ त्वचा के अलग अलग पार्ट जुड़े होते हैं, जैसे कि फेफड़े, प्रोस्टेट, कॉलन, स्तन, अन्य अंग जो शरीर के होते हैं। इन अंगों में सबसे ज्यादा बार इस तरह का कार्सिनोमा टाइप का कैंसर होता है। अब जब पत्नी के बारे में पता चला तो वो चुप कैसे बैठ सकते थे। अलग अलग डॉक्टर्स, जो भी पता चलता स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसके पास शीलादित्य अपनी पत्नी को लेकर गए, वहां पर इलाज शुरू करवाया। फिर फाइनली उन्हें किसी दोस्त ने बताया कि चेन्नई में इसका बहुत अच्छा इलाज होता है, तो चेन्नई में वो अपनी पत्नी को लेकर गए, वहां पर लंबे समय इलाज करवाया। वापस अपनी पत्नी को लेकर आए क्योंकि अब वो काफी रिकवर कर चुकी थी। अब एक दिन जैसे जैसे समय बीता, उसके बाद फिर से तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने पर गुवाहाटी के लोकल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया जाता है। अब जब उन्हें वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी जो हालत है वो काफी गंभीर है, इसलिए अब उन्हें एक तरह का इंडिकेशन जो है वो दिया जा चुका था। वहीं दोस्तों के जो फोन आ रहे थे और जो प्रोफेशनली कुलीग्स थे ऑफिस में, वो भी शीलादित्य को समझा रहे थे कि इस दुनिया से जाना जो है हर किसी का तय है। तो इनडायरेक्टली जो है उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी से काफी ज्यादा अटैच्ड थे। हर किसी को बस यही डर था कि कहीं वो अपनी पत्नी को खोने के बाद डिप्रेशन में ना चले जाएं। अब 4 महीने से शीलादित्य छुट्टी पर चल रहे थे और अपनी पत्नी का ध्यान रख रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि ये मेरी पत्नी का क्रिटिकल टाइम है, इसलिए अपना एक भी पल वो गंवाना नहीं चाहते थे और अपनी पत्नी की सेवा में लगा देना चाहते थे। अब फाइनली जब उनकी पत्नी को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो डॉक्टर ने 3 दिनों के समय को काफी क्रिटिकल बताया और डॉक्टर लगातार उनके इलाज में, उनकी पत्नी के इलाज में लगे हुए थे। बार बार उन्हें ब्रीफ किया जा रहा था। पर 18 जून के दिन क्या होता है, अचानक से पत्नी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। इस बारे में आईपीएस अधिकारी को भी बताया जाता है, पर अचानक से दोपहर बाद एक डॉक्टर, एक नर्स वहां पर पहुंचते हैं और आईपीएस अधिकारी को बताया जाता है कि अब आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही ये बात इस आईपीएस अधिकारी को कथित तौर पर बताई जाती है तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस सिचुएशन के लिए मेंटली तैयार है,
इसलिए वो वहां के स्टाफ को कहते हैं कि क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं, मैं अपनी पत्नी के पास खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं आखिरी बार। अब जैसे ही हॉस्पिटल का स्टाफ ये सुनता है, वो कहता है कि ठीक है सर, आप यहां खड़े हो जाइए, हम यहां से कैबिन से बाहर चले जाते हैं। अब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, पूरे 30 सेकंड भी नहीं हुए थे, तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। इतनी जोर से जब गोली चली तो फौरन से वही स्टाफ भागकर कैबिन की तरफ आया। जब भागकर सारा स्टाफ कैबिन की तरफ आया तो उन्होंने देखा कि शीलादित्य, जो कि एक आईपीएस अधिकारी थे, वो अपनी पत्नी के पास नीचे गिरे पड़े थे। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था, क्योंकि उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपने आप को अपनी पिस्टल से गोली मार ली थी। अब ये देखकर हॉस्पिटल का स्टाफ भी हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहां पर शायद ये कोई पहली ही घटना थी। अब पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पर इकट्ठा हो जाता है। फिर शीलादित्य को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, पर सब कुछ नाकाम, क्योंकि गोली जो है वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई थी। उन्होंने खुद अपने हाथ से कथित तौर पर ये गोली चलाई थी। एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर शीलादित्य हाल फिलहाल में डीआईजी के तौर पर प्रमोट हो चुके थे। इसके साथ ही वो राज्य सरकार में होम सेक्रेटरी के तौर पर तैनात थे और एक मजबूत अधिकारी के तौर पर जाने जाते थे। अब अगर शीलादित्य के प्रोफेशनल करियर की बात करें तो उनके प्रोफेशनल जो करियर है उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक टूटे हुए या किसी भी तरह से डिस्करेज हो सकते हैं। पर हाँ, एक बात जरूर है जो उनके सारे दोस्त भी मानते हैं कि वो अपनी पत्नी, अपने परिवार से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, इमोशनली जुड़े हुए थे। शायद वो अपनी पत्नी के बिना अपने जीवन को एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाए। वो शायद अपनी पत्नी का इस दुनिया से जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। सच्चाई क्या है इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जब आईपीएस अधिकारी इस दुनिया से चले गए, उनकी पत्नी चली गई, तो ये कहानी वहीं के वहीं खत्म हो गई। पर जितने भी उनके कोलीग्स और बैचमेट्स हैं, वो आज भी उन्हें एक बड़े ईमानदार होनहार आईपीएस अधिकारी के तौर पर जानते हैं। उनका कहना है कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी पत्नी का जिम्मेदारी से इलाज करवा रहे शीलादित्य एक दिन अपनी पत्नी के जाने के बाद उनके सामने ही दम तोड़ देंगे। बहरहाल आईपीएस अधिकारी शीलादित्य ने जो इस देश के लिए, सर्विसेज के लिए काम किया है, उसको हमारा भी सलाम। जय हिंद।